We make ourselves victims, saying, I always do good and advise others. But no one listens. We blame others for not following exactly what we want, calling them ignorant or agyani. But pause for a moment. Whose advice have you truly listened to? Whose thoughts have you genuinely considered? Look back, reflect honestly, and you will see the world isn't ignoring you. Perhaps you've been ignoring them too. Now ask yourself, who is truly the Jnani? Don't distribute character certificates to others. They don't need your validation. अच्छा लगे तो अपना लो, नहीं तो डिलीट करके कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स बनाते रहो। भाई वो कुछ तो अच्छा कर रहा है, तुम क्या कर रहे हो? तुम भी प्रवचन दे रहे हो, पर नाम बदल कर मैं सलाह दे रहा हूं, आप सलाह दे रहे हो, और बाकी लोग प्रवचन दे रहे हैं। वाह भाई वाह, क्या बात है। साथ में सर्टिफिकेट भी कि कौन ज्ञानी है कौन नहीं है। ये अधिकार किसने दिया भाई आपको? तो आज हम इसी सवाल की मतलब तह में उतरेंगे। असली ज्ञान, रियल नॉलेज है क्या? और क्यों हम अक्सर इस गलतफहमी में रहते हैं कि हम सब जानते हैं। ये पूरी गहरी चर्चा काउंसलर अजय भल्ला के आर्टिकल सच्चे ज्ञान की पहचान पर बेस्ड है। आर्टिकल का सेंट्रल आइडिया वो बड़ा क्लियर है। आज इंसान का सबसे बड़ा धोखा यही है कि वो खुद को ज्ञानी मान बैठा है। लेकिन भाई, अगर सचमुच ज्ञानी है तो पहले खुद से पूछो, हमने अपनी माँ बाप की कितनी सुनी, अपनी पत्नी पति किसने किसकी कितनी मानी, अपने सदगुरु अपने स्पिरिचुअल गाइड की कितनी सुनी। बिल्कुल सच तो ये है, हम सुनते किसी की नहीं, लेकिन एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि सब हमारी सुने। तो फिर ये ज्ञानी होने का टैग, ये टाइटल किस बेसिस पर? ये एक अजीब सा मतलब कॉन्ट्रडिक्शन है जिसे हम रोज जीते हैं, है ना? राइट। अच्छा, इस पर थोड़ा और विचार करते हैं। आजकल ये जो ज्ञान की डेफिनेशन है ना, उसकी परिभाषा बड़ी कन्वीनियंट हो गई है। जैसा काउंसलर अजय भल्ला पॉइंट आउट करते हैं, जो हमारी हर बात मान ले वही ज्ञानी, और जो थोड़ा अलग सोचे या ना माने, सीधा अधर्मी, अज्ञानी। हाँ, वो सीधा उस कैटेगरी में डाल दिया जाता है। यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि हमने जैसे नॉलेज को अपने ईगो, अपने अहंकार के कह लो छोटे से दायरे में फिट कर दिया है। अब ज्ञान का मतलब अंडरस्टैंडिंग या ट्रूथ सर्च करना नहीं रहा, बल्कि मेरी बात मानी गई या नहीं। अगर आप अग्री करते हैं तो आप समझदार, नहीं करते तो आप नादान। कितना मतलब सिंपलिस्टिक व्यू है ये। और ये हिपोक्रेसी देखिए, जैसा आर्टिकल में साफ लिखा है, हम जेन्युइनली किसकी सुनते हैं? क्या हम अपने माँ बाप की हर सलाह मानते हैं? कभी नहीं। अपने लाइफ पार्टनर की हर बात? अपने बच्चों की, भाई बहन, रिश्तेदार, यहाँ तक कि गुरु या गाइड की भी कितनी बातें हम फिल्टर करके सुनते हैं। एग्जैक्टली। फिल्टर लगा के। और ये एक अहम सवाल उठाता है। अगर हम खुद किसी की बात को ओपन माइंड से पूरी तरह समझने की कोशिश किए बिना सुनते ही नहीं, तो दूसरों से ये उम्मीद रखना कि वो हमारी हर बात, हर नसीहत को आंख बंद करके फॉलो करें, ये कहाँ का इंसाफ है? ये तो सीधा सीधा डबल स्टैंडर्ड हुआ ना। हम चाहते हैं रिस्पेक्ट, पर देते नहीं। तो यहाँ बात और इंटरेस्टिंग हो जाती है। फिर असली ज्ञानी है कौन? सच्चा नॉलेज किस में है? आर्टिकल के हिसाब से वो बिल्कुल नहीं जो दूसरों पर डोमिनेट करके अपनी बात मनवाए या अपने ईगो को ही नॉलेज का रूप दे दे। एग्जैक्टली। असली ज्ञानी वो है जो अंदर देख सके, इंट्रोस्पेक्ट कर सके, जो सुन सके, सच में सुन सके बिना जजमेंट के, और फिर जो सही लगे उसे समझकर अपनी लाइफ में अप्लाई कर सके। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वालिटी, जो दूसरों से ये एक्सपेक्टेशन ही ना रखे कि मेरी हर बात मानी ही जानी चाहिए, उनकी चॉइस को रिस्पेक्ट करे। काउंसलर अजय भल्ला की अप्रोच कितनी प्रैक्टिकल और मतलब सिंपल है। अपनी बात शेयर करो, अपना पर्सपेक्टिव रखो। अगर सामने वाले को अच्छी लगेगी, लॉजिकल लगेगी तो वो मान लेगा, नहीं लगेगी तो छोड़ देगा। हाँ, इसमें ईगो क्लैश या कॉन्फ्लिक्ट की जरूरत ही नहीं है। ये एक सजेशन है, कोई फरमान नहीं। बिल्कुल सजेशन है। और अगर इसको थोड़ा बड़े पर्सपेक्टिव से देखें तो असली ज्ञानी वो नहीं जो आर्ग्यूमेंट्स जीत ले, डिबेट में चैंपियन बन जाए। असली ज्ञानी वो है जो लोगों के दिल जीत ले, कनेक्शन से इन्फ्लुएंस करे, जबरदस्ती से नहीं। रियल नॉलेज सिर्फ किताबों या लेक्चर्स में नहीं है, वो हमारे बिहेवियर, हमारे कंडक्ट, हमारी ह्यूमिलिटी में नजर आती है। हाँ, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, और सर्टेनली लाउडर देन सेल्फ प्रोक्लेम्ड सर्टिफिकेट्स। बिल्कुल। और एक बहुत डीप इंसाइट है सोर्स में कि अगर कोई ऐसा इंसान जिसे समाज मतलब बुरा मानता हो, वो भी कोई अच्छी वैल्यूएबल बात कहे, तो उसे सुने और एक्सेप्ट करने की करेज रखो।
अक्सर हम मैसेज को इसलिए रिजेक्ट कर देते हैं क्योंकि मैसेंजर पसंद नहीं। हाँ, ये बहुत होता है। लेकिन बात की वैल्यू उसकी कीमत बोलने वाले से नहीं, उसकी सच्चाई से आती है। ये पॉइंट सीधा सेल्फ अवेयरनेस और ओपन माइंडेडनेस की तरफ ले जाता है। अपने प्रेजुडिसेस और जजमेंट्स को साइड में रखकर सिर्फ कंटेंट पर, मैसेज पर फोकस करना, ये भी एक सच्चे ज्ञानी की निशानी है। विजडम कहीं से भी मिल सकती है, बस लेने की नीयत होनी चाहिए। तो इस सब का मतलब क्या निकलता है? व्हाट्स द बॉटम Yeah. लाइन? मतलब इस पूरी चर्चा का एसेंस संक्षेप में ये है, मस्त रहो, रिलैक्स्ड रहो, अच्छी बात, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक कहीं से भी आए उसे अप्रिशिएट करो, अपनाओ। जो बात ठीक ना लगे, रेजोनेट ना करे, उसे पोलाइटली इग्नोर कर दो। दूसरों पर फोकस करने की बजाय सेल्फ रिफ्लेक्शन करो, अपने अंदर झांको। और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जड़ है कई इश्यूज की, मैं ही सही हूँ या सिर्फ मैं ही सही हूँ वाली फीलिंग, इसका सॉल्यूशन, इसका इलाज सिर्फ हमारे अपने अंदर है। इस पैटर्न को रिकॉग्नाइज करना और कॉन्शियसली इसको करेक्ट करना ही ट्रू नॉलेज की तरफ पहला सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है। सच्चा ज्ञानी वो नहीं जो बहस में जीत जाए। सच्चा ज्ञानी वो है जो दिलों को जीत ले। असली ज्ञान किताबों या प्रवचनों में कैद नहीं, वो आपके आचरण, आपकी विनम्रता, आपके व्यवहार में झलकता है। याद रखिए, मैं सही हूं कहना ठीक है, लेकिन सिर्फ मैं ही सही हूं, यही सबसे बड़ी बीमारी है। इसका इलाज भी आपके ही भीतर है। दूसरों को नहीं, खुद को बदलने से शुरू कीजिए। वही सच्चे ज्ञान की पहली सीढ़ी है। एक ने कही, दूसरे ने मानी, दोनों ज्ञानी। और अब ये इस आर्टिकल के कंक्लूडिंग थॉट्स हैं। 1. Stop judging others and handing out character certificates. Focus on your own actions instead. So, offer your advice with sincerity, but don't demand it be followed. If it's truly useful, the person will adopt it. No need to make it a matter of conflict. 3. Understand this. What heals one may harm another. One man's food may be another man's poison. Sugar may be harmless for one, yet dangerous for another. True medicine does not lie in a single formula, but in understanding the core cause. Last but not the least, what I share on YouTube is purely my perspective, never meant to impose on anyone. If you like it, take it. If not, forgive me and move on. Life and its events are the same for all, yet each soul perceives them differently. Some from the ground floor, some from the first, some from the fifth. Perspective changes everything. The wise do not just see what is happening. They seek to understand from where it is happening, thus uncovering the deeper truth behind every moment. Rest assured, meditation is the ultimate medicine for the illusions we cling to. Every word I write, every thought I share, flows only through the grace of my Satguru. And remember, in this journey of life, nothing, truly nothing, happens without the blessing of the Sadguru. फिर मिलेंगे. We will meet again. In next topic, the fragrance will remain, only the cover will change. Till then, live a healthy, wealthy, blissful life. Rab Rakha.